हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th होम साइंस का एक डाउट क्वेश्चन को लेसन 1 से संबंधित एक डाउट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, देखिए हार्मोन, देखिए शरीर के स्वस्थ रखने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है? मतलब शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होती है? तो उस तो क्वेश्चन यही है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 5 नंबर में पूछ सकते हैं। और देखिए, इसको समझने के लिए पहले एक बात को हम लोग को समझना होगा कि हमारे शरीर में कुल 230 कुल 230 हार्मोन की पहचान की गई है, ठीक है? 230 हार्मोन होते हैं, हमारे शरीर में कुल 230 हार्मोन होते हैं, ठीक है? उसमें से देखिए, उसमें से 50 से अधिक हार्मोन का पहचान हो चुका है। तो एक बात याद रखिएगा कि 230 हार्मोन जब होते हैं और उसमें 50 से अधिक हार्मोन की पहचान हो चुकी है, तो उतना हार्मोन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है? उतना हार्मोन के बारे में आगे पढ़ेंगे, विस्तृत से आगे की किसी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो उसमें विस्तृत से पढ़िएगा। तो इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाए, तो उसमें से आप लोग को कम से कम 5 नंबर में पूछ लिया जाए, 5 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए, तो आप लोग को कम से कम 4 हार्मोन्स के बारे में लिखना होगा, कम से कम 4 हार्मोन्स के बारे में, और अधिक से अधिक 5 हार्मोन के बारे में लिख लीजिएगा, तो आप लोग को 5 में 5 नंबर पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो हम आपके बुक में कुल 10 हार्मोन के बारे में दिया गया है, तो उस 10 हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, देखिए शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है? देखिए, उत्तर देखिए यहाँ पर है कि देखिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन की निम्नलिखित भूमिका इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? जैसे देखिए, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन की क्या भूमिका होती है? देखिए, थायराइड हार्मोन क्या होता है कि यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, जो मेटाबॉलिज्म यानी कि आवाज, वजन और तापमान आदि का क्या करते हैं? नियंत्रण करता है। तो थायराइड हार्मोन के बारे में समझते होंगे कि थायराइड हार्मोन कहाँ से निकलती है? थायराइड ग्रंथि से निकलती है, जो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? वजन होता है, आवाज, शरीर के तापमान, त्वचा आदि को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो देखिए, थायराइड हार्मोन के बारे में इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और मेटाबॉलिज्म और वजन, शरीर का तापमान, त्वचा आदि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है देखिए, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन, देखिए कौन से हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिए, थायराइड हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए, थायराइड ग्रंथि से, ठीक है? तो इसी प्रकार देखिए, इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन देखिए अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है? तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, जो शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का उपयोग करता है। यानी कि शरीर में ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है, शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा किससे मिलता है? शरीर को ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, मानव जो भोजन करते हैं, तो जिस उस भोजन में जो क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज रहता है, उसका उपयोग करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? और देखिए, और क्या होता है कि इंसुलिन की कमी से क्या होती है? और देखिए, आप ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। इंसुलिन हार्मोन किसको नियंत्रित करती है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, और इसके क कमी से, मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा आप लोग से क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से, कम स्राव से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव से मधुमेह रोग होता है, ठीक है? मधुमेह रोग को ही डायबिटीज कहते हैं, और इसी को शुगर भी कहते हैं, ठीक है? तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में इतना बात याद रखिएगा। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जो शरीर शरीर से ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। देखिए, यह शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसकी कमी से मधुमेह, इसी को डायबिटीज कहते हैं, इसको शुगर भी कहते हैं। इसकी कमी से ये सभी क्या होते हैं? रोग होते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में ये याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? मधुमेह रोग होते हैं, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, देखिए यह एक महिला हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, यह एक महिला हार्मोन है। तो पहला बात तो आप लोग याद रखिएगा कि जब मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, महिला हार्मोन है या पुरुष हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है क्या है, महिला हार्मोन है, जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न होती है। और कहाँ से उत्पन्न होती है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न होती है, और इसे जनन हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि महिला जनन हार्मोन भी एस्ट्रोजन को कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जब में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महिला जनन हार्मोन को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। और देखिए यह जो है प्रजनन, मासिक धर्म, रजोन वृद्धि के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। तो इसके बारे में इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस हार्मोन के अधिक स्राव से ब्रेस्ट कैंसर होती है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक स्राव से कौन से रोग होते हैं, तो देखिए ब्रेस्ट कैंसर होती है, गर्भाशय कैंसर होती है, अवसाद होती है, मनोदशा आदि रोग क्या होते हैं। और कम स्राव से देखिए, कम स्राव से एस्ट्रोजन हार्मोन के कम स्राव से कौन से रोग होते हैं, तो देखिए ये जो है मुहासे, मतलब मुंह पर जो है फुंसी के टाइप के जो है इस तरह के जो है दिखने लगते हैं, उसी को कहते हैं मुहासे। मुहासे, त्वचा में घाव, और उसके बाद देखिए हल्का त्वचा, मतलब त्वचा क्या होते हैं, पतले होते हैं, बालों का झड़ना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक स्राव से कौन-कौन से रोग होते हैं, और कम स्राव से जो है कौन-कौन से रोग होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और एस्ट्रोजन का हार्मोन को क्या कहते हैं, महिला जनन हार्मोन कहते हैं, जो अंडाशय द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इस किसके लिए जिम्मेवार होते हैं, देखिए प्रजनन, मासिक धर्म और रजन वृद्धि के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हार्मोन है, देखिए ये था क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन। और नेक्स्ट है देखिए प्रो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो देखिए यह एक देखिए, तो यह हार्मोन कब स्रावित होता है? तो देखिए, तो ये हार्मोन जो है क्या होता है कि जब एक स्त्री क्या होती है, गर्भवती हो जाती है, तो यह हार्मोन जो है अंडाशय नाल या आंतरिक ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। यह मुख्य रूप से गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। एग्ज़ाम में आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गर्भावस्था बनाने में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस लाइन को हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए यह मुख्य रूप से गर्भावस्था बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट है देखिए देखिए, और देखिए उसके साथ देखिए मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, और स्त्री में यौन इच्छा को भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इनसे संबंधित इतने बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हार्मोन है देखिए, नेक्स्ट हार्मोन है देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, तो देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन भी क्या होता है, एक महिला हार्मोन होता है, जो बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि पहले इस बात को याद रखिएगा, स्तनपान जो है कराने के लिए बच्चों में जो कौन सी हार्मोन जिम्मेवार होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेवार होती है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट हार्मोन है देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले महिला हार्मोन के बारे में। उसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या पुरुष हार्मोन है। तो देखिए यह क्या होता है, पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक एक बात हम लोग पढ़े हैं कि देखिए, तो देखिए पढ़े हैं कि देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन को जो क्या कहते हैं, इसे जो है महिला जनन हार्मोन भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो पढ़ेंगे, देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है इसको क्या कहते हैं, पुरुष हार्मोन कहते हैं, और इसी को पुरुष जनन हार्मोन भी कहते हैं। और जो किशोरावस्था के समय क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार होते हैं। देखिए आप लोग से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है, देखिए शरीर के मांसपेशियों एवं हड्डियों में क्या होते हैं, वृद्धि विकास करते हैं। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब स्रावित होते हैं, कब स्रावित होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होते हैं, किशोरावस्था के दौरान क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और देखिए यह क्या होते हैं कि इसके जो है प्रमुख कार्य देखिए है कि यह देखिए शरीर में मांसपेशियों एवं हड्डियों में क्या करते हैं, वृद्धि करता है, जनन अंग विकसित करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पुरुष में जो है जनन अंग को कौन से हार्मोन विकसित करते हैं, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, और देखिए ये बातों के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इस बात को आप लोग टेस्टोस्टेरोन से संबंधित ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है, तो देखिए यह एक क्या होता है कि मनोदशा बढ़ाने वाला हार्मोन होता है।
ठीक है? इसे देखिए नेचर्स फीड गो गुड केमिकल के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो देखिए सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है? मनोदशा बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, प्रभावी हार्मोन होता है। इसे नेचर्स फील गुड केमिकल के रूप में जाना जाता है। एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि नेचर्स फील गुड केमिकल के रूप में कौन से हार्मोन को जाना जाता है? तो देखिए सेरोटोनिन हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। वैसे हम आप लोग के चैप्टर खत्म होने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में कम से कम हर एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएँगे, जिसको कर लेने के बाद आप लोग जो है एग्ज़ाम में आप लोग से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। उसमें जितने भी हार्मोन जो भी हार्मोन जिस ग्रंथि से निकलता है और उसे किस रूप कौन से किस किस हार्मोन को जो है कौन से नाम से जानते हैं, वो सभी जो है ऑब्जेक्टिव में जो है करेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो उसमें उस समय क्या हो जाएगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए इसे नेचर्स फील गुड केमिकल के रूप में जाना जाता है। इसे देखिए यह सीखने और स्मृति के साथ जुड़ा होता है। इसे यह देखिए दिमाग, शरीर दोनों के बीच न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कि दिमाग और शरीर के बीच न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य कौन से हार्मोन कार्य करता है? उसी में 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। एक रहेगा सेरोटोनिन हार्मोन, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेरोटोनिन हार्मोन। तो देखिए इस बात को याद रखिएगा, सेरोटोनिन हार्मोन नींद को विनियमित करने में, पहचान, मूड को नियंत्रित करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट है देखिए कोर्टिसोल हार्मोन। तो कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है? तो देखिए कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है कि यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होती है। तो कोर्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होती है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने तथा ऊर्जावान रखने में सहायक होते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि कोर्टिसोल हार्मोन जो है किस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होती है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होती है और इसका कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जावान रखने में सहायक होते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि शरीर को ऊर्जावान रखने में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? तो कोर्टिसोल हार्मोन जो है सहायक होते हैं और यह देखिए शरीर और मानसिक तनाव को नियंत्रित करता है और कोर्टिसोल क्या करते हैं? शरीर और मानसिक तनाव को जो है नियंत्रित करते हैं। तो इनसे संबंधित इतने बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन क्या होता है? देखिए, तो एड्रेनालाइन हार्मोन देखिए यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि, मेडुला के साथ-साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है, ठीक है? मतलब अधिवृक्क ग्रंथि में जो मेडुला होता है, उसके साथ-साथ यह देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसका न्यूरॉन्स जो होता है, भाग जो होता है वहाँ पर क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि आपातकालीन हार्मोन किस हार्मोन के कहते हैं? तो देखिए एड्रेनालाइन हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन जो है कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए इससे संबंधित पॉइंट देखिए देखिए है कि देखिए यह यह हा तनाव से लड़ने में मदद करती है, मेटाबॉलिज़्म दर को बढ़ाता है तथा हृदय तथा म म मस्तिष्क में जाने वाले रक्त को फैलाव करता है, इससे तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है? अगर पूछ लिया जाए कि जो है पूछ लिया जाए कि एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है उसे आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है तनावपूर्ण स्थिति में जो है निर्णय लेने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। वैसे हम आप लोग को जब जो है शॉर्ट क्वेश्चन कराएँगे तो उसमें जो है हम आप लोग को ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराएँगे, कवर करेंगे और जो है ऑब्जेक्ट 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन भी कवर करेंगे और 5 नंबर टाइप के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है देखिए वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन जो है अग्रप्यूस मतलब अग्र प्यूटरी को ही जो है अग्रप्यूस कहते हैं, ठीक है? तो देखिए अग्रप्यूटरी में जो है सोमेटोट्रोपिन नामित कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, जो 90 एमिनो एसिड वाला एक प्रोटीन होता है। तो देखिए तो वृद्धि हार्मोन क्या होता है? तो 90 एमिनो एसिड वाला प्रोटीन होता है। क्योंकि देखिए प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन ही शरीर के वृद्धि विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का जो मानव शरीर का जो वृद्धि होता है, किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन में क्या होते हैं? 190 एमिनो एसिड वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है और यह क्या अग्र पिट्यूटरी के सोमेटोट्रोपिन नामक कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी मतलब अग्र पीयूष के जो है सोमेटोट्रोपिन नामक कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो 190 एमिनो एसिड वाला क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और देखिए इसे इसे जो है क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक है, अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं, तो वृद्धि हार्मोन को कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह मानव विकास में महत्वपूर्ण विभाग नाम है इसका देखिए वृद्धि हार्मोन, तो यह विकास में क्या करेगा? नाम से ही पता चलता है कि ये जो है मानव के विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है मानव का जैसे वृद्धि विकास हो गया, कोशिका प्रजनन हो गया, सेल सेल यानी कोशिका कोशिका को ही क्या कहते हैं, सेल उत्थान हो गया और मेटाबॉलिज्म आवाज़ को बढ़ाता है, बढ़ाने में बढ़ावा देने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन के बारे में इतना बात रखिएगा। अगर इन सभी देखिए पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग टच कीजिएगा तो वहाँ पर लिखा होगा पीडीएफ लिंक, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आप लोग को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।